हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग मिल रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम को समझने के लिए, जो कि रियल नंबर का ही फर्दर सेकंड टॉपिक है। तो आइए समझते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किसको कहते हैं। पहले हम लोग दो टर्म को समझेंगे। एक टर्म है फैक्टर और दूसरा टर्म है मल्टीपल। सिंपल सा टॉपिक है। फैक्टर का मतलब क्या, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 10 के अगर फैक्टर की बात पूछी जाए तो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। ये ऐसे कुछ नंबर है जिससे 10 डिविजिबल है। तो सिंपली डेफिनेशन हो गया फैक्टर का, वो सारे नंबर जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं फैक्टर। और रही बात मल्टीपल की, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10 इसका मतलब वो सारे नंबर जो 10 में किसी नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करके बनाए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 इंटू 1 कर दिए तो 10, 10 इंटू 2 कर दिए तो 20, 10 इंटू 3 कर दिए तो 30, सो ऑन। तो अगर आप इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक बात समझ में आ रही है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर है वो किसी भी नंबर के फिक्स होते हैं, या हम दूसरे वर्ड में कहते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑलवेज काउंटेबल होते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर ऑलवेज क्या होते हैं, काउंटेबल। जबकि अगर बात करें नंबर ऑफ मल्टीपल की, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन एक और फैक्ट है क्या, तो जो किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे यहां देखें 10 का फैक्टर खुद 10 है, और किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है वो नंबर खुद होता है। तो जैसा आप लोग समझ गए होंगे कि फैक्टर और मल्टीपल किसको कहते हैं। हम लोग जानना चाहेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे इनके नाम से ही पता है, इसका फुल फॉर्म हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिंपली अगर हम जब दो या दो से ज्यादा नंबर को ले रहे हैं तो उसके कई सारे फैक्टर्स होंगे। उन सभी फैक्टर में जो फैक्टर कॉमन हो और कॉमन होने के साथ साथ सबसे बड़ा हो। फॉर एग्जांपल अगर दो नंबर ले लिए हम लोग 20 एंड 30, तो 20 की फैक्टर की बात की तो 20 का फैक्टर है 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है एंड 20। और 30 के फैक्टर की बात करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 10 है, 15 है एंड 30। अगर कॉमन फैक्टर चुनना हो इन दोनों नंबर का तो कई सारे कॉमन फैक्टर देखने को मिलेंगे। जैसे एक तो कॉमन फैक्टर फिक्स ही है कि 1 सबके हर नंबर के जो कॉमन फैक्टर होते हैं वो तो 1 मिलेगा ही। 1 के बाद 2 भी है, 2 के बाद 5 भी है, 5 के बाद 10 भी है ना। ये सब कॉमन फैक्टर थे और इसमें जो सबसे बड़ा नंबर था वो कौन था, 10। सो 10 इज क्या, तो एचसीएफ ऑफ 20 एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 30। तो जैसे हम लोग देखें कि फैक्टर एचसीएफ क्या है, सिंपली एचसीएफ क्या है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी भी नंबर का जितने भी फैक्टर होते हों, अगर दो नंबर के हम कॉमन फैक्टर की बात करें तो जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो वही क्या कहलाता है, एचसीएफ। अब आते हैं हम लोग एलसीएम की बात करें। फॉर एग्जांपल जैसे एलसीएम का मतलब हो गया क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आप लोग अभी समझ चुके हैं मल्टीपल किसको कहते हैं, मल्टीपल फॉर्म कैसे होता है। तो नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो उसके मल्टीपल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, फिर से हम लोग एक दो नंबर ले लिए 10 और 20, और इसी का क्या निकालना है, एलसीएम। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। तो पहला काम होगा कि हम लोग को मल्टीपल्स लिखने होंगे 10 के। तो 10 के मल्टीपल जैसे अभी देखे थे 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, ETC बहुत सारे मल्टीपल देखने को मिलेंगे। अगर 20 के मल्टीपल की बात की तो वैसे ही मिल गया 20, 40, 60, 80, सो ऑन। इसमें अगर देखें कि सबसे छोटा और कॉमन मल्टीपल कौन है तो वो मिल रहा है हमें 20। दैट मींस 20 इज क्या बन गया, 20 इज एलसीएम ऑफ 10 एंड 20। तो कंफ्यूजन, तो अभी हम लोग देखें एलसीएम निकाला। आप लोगों के चैप्टर में आप लोग को एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मतलब इस बात का, बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन? तो एक थ्योरम है छोटा सा, क्या एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर ना। थ्योरम क्या कहता है कि एनी कंपोजिट नंबर इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स।
जैसे अगर बात करें हम लोग कोई कंपोजिट नंबर ले लिए, जैसे कंपोजिट नंबर ले लिया हम लोग 50, तो 50 की को हमें लिखना है, किसमें लिखना है, तो इसके प्राइम प्रोडक्ट्स का। जैसे हम लोग कल ही के वीडियो में देखे थे कि प्राइम नंबर सिंपली वो होते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। तो अगर 50 को लिखना चाहे तो पहले हम लोगों ने सबसे छोटा प्राइम नंबर लिया 2 से डिवाइड किया 25। फर्दर जो दूसरा प्राइम नंबर है 2 से तो डिविजिबल नहीं है, तो जो दूसरा प्राइम नंबर है वो था 5 और ये 5 से 5 टाइम। दैट मींस 50 कैन बी रिटेन एज 2 into 5 into 5 और 2 to the power 1 into 5 to the power 2। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 80। तो 80 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 से डिवाइड किए 40, फिर 2 से अगेन 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5। तो 80 कैन बी रिटेन एज 2 into 2 into 2 into 2 into 5 और 2 the power 4 into 5 to the power 1। तो जैसा आप लोग देख पाए कि हर कोई भी कंपोजिट नंबर होगा उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स, और इसी का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो हमने किया 80 का, इसी का नाम क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे दो वर्ड है प्राइम और फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का सिंपल सा मतलब राइटिंग अ नंबर इन द form of product of 2 or more numbers। किसी भी नंबर को दो या दो से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट में लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। अगर इसमें एक आगे वर्ड जुड़ गया प्राइम, प्राइम का मतलब वो जो नंबर्स होंगे वो कैसे नंबर होने चाहिए, प्राइम। जैसे सिंपली अगर कोई बोलता है 20 का फैक्टराइजेशन करिए तो हम लोग बता सकते थे 2 into 10, या मन करता तो 5 into 4 सो ना। लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करेगा तो क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तो आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि सर 5 तो प्राइम नंबर था लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, फिर आंसर होगा नो। क्यों, क्योंकि 2 तो प्राइम था बट 10 प्राइम नहीं है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के बीच में लिख देते हैं। अब अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करना जान चुके हैं किसी भी नंबर का, तो हाउ we can calculate या find out the SCF and the LCM by the help of prime factorization। तो SCF is equal to क्या होता है, SCF अगर किसी भी नंबर का निकालना है और आप उसका क्या कर लिए, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो SCF सिंपली क्या होता है, SCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ each common prime number with least power, and LCM is equal to product of each common prime number with highest power। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अभी हम लोगों ने देखा था कि 20 को लिखा जा सकता था क्या, तो 2 to the power 2 into 5 to the power 1। अगर दूसरा नंबर ले लेते हैं हम लोग 30 तो 30 को क्या लिखा जा सकता है, तो सर लिखा जा सकता है 2 the power 1 into 3 the power 1 into 5 to the power 1। अगर इनका SCF निकालना हो तो SCF क्या बोलता है, SCF ने कहा कि हमें क्या लेना है, हर कॉमन प्राइम नंबर को चुनना है। अब फॉर एग्जांपल बात करें कि क्या सर 3 नहीं लेंगे, तो 3 यहां है या नहीं, तो 3 यहां नहीं भी दिख रहा है, फिर भी हम इसे लिख सकते हैं किसके फॉर्म में, तो 3 to the power 0। अब हम लोग अगर ऑब्जर्व करें तो हर प्राइम नंबर एक दूसरे में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो अगर हमें चुनना है, क्या चुनना है, हर कॉमन प्राइम नंबर विथ लिस्ट पावर फॉर SCF। तो SCF ऑफ 20 and 30, SCF ऑफ 20 and 30 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो देखिए सर 2 का पावर 30 में पावर 1 और 20 में पावर 2, तो हम लोग चुन लेंगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 1, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम लोग, SCF, और SCF बात कर रहा है किसकी, विथ लिस्ट पावर। फिर आए 5 के पास, तो 5 में दोनों का पावर 1 है। फिर आए 3 के पास, तो जो छोटा पावर है वो 0 है, 3 का पावर 0 का मतलब 1 से था, इसका मतलब इनका SCF क्या आ गया, 10, सो ऑन। अगर बात करें हम लोग LCM की, LCM ऑफ 20 and 30, फिर इस बार चुनना है, क्या चुनना है, तो कॉमन प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। फॉर एग्जांपल अगर 2 चुनना है हमें, 2 दोनों में है, तो 2 का कौन सा पावर लिया हम लोग, पावर 2, तो LCM निकालने जाए तो 2 का पावर 2। फिर पहुंचे 5 के पास, दोनों जगह सेम है तो 5 to the 1, 3 के पास पहुंचे तो
एक जगह 0 एक जगह 1, तो मैक्सिमम पावर 1 हुआ, तो इसका एलसीएम हो गया 4 5 जा 20 और 20 इंटू 3 60, मतलब 20 और 30 का एलसीएम क्या आ गया 60। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के सैंपल पेपर में इस बार आए हैं। उससे पहले हम लोग एक और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। अगर हम लोग बात करें, ये नंबर्स है, अगर ये कुछ नंबर है, इनका हम लोगों ने एलसीएम निकाला और इन्हीं नंबर का हम लोगों ने एचसीएफ निकाला। एक चीज क्या देखते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोगों ने देखा कि 10 और 20 अगर दो नंबर लिया गया, तो जब इसके एचसीएफ की बात करें तो 10 मिला, एलसीएम की बात करें तो 20। इस 10 को सोचो तो 10 जो है वो खुद इस 20 का क्या है, तो फैक्टर। एक बात मिला, क्या नोट में ध्यान में रखना है, और बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ना, ये अक्सर आपके असर्शन रीजन का पार्ट बन के आपको मिलता है क्या, तो एचसीएफ इज ऑलवेज a factor of HCF is always a factor of LCM, factor of LCM। मतलब अब इस पे कैसा क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपको दे देगा कि मान लो कोई भी दो नंबर है, जनरली कोई भी दो नंबर ले लिया, अब बोल दिया उसका HCF 20 है, उसका LCM सपोज करते हैं, LCM ऑफ एनी टू नंबर इज, LCM of any two number is 30, which of the following can be the HCF of that number। तो उन्हीं नंबर का HCF कौन बन सकता है। आपको एग्जांपल जैसे दे देगा, मान लो एक एग्जांपल लिख के दे दिया 20, एक एग्जांपल लिख के दे दिया 25, एक एग्जांपल लिख के दे दिया 5 और एक एग्जांपल लिख के दे दिया 6। तो इस चारों में आप क्या पा रहे हैं कि 5 ही एक ऐसा नंबर है जो इस 30 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। सो भाई अगर इसकी एचसीएफ बनने की बात होगी तो वो कौन बनेगा, 5। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ना। असर्शन रीजन का अक्सर पार्ट बन जाता है कि अगर कोई दो नंबर है जिसका एचसीएफ 30 है, क्या उसका अगर एलसीएम 30 है, क्या उसका एचसीएफ 7 हो सकता है, हम बोलेंगे नहीं। तो कंफ्यूजन। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी जो एचसीएफ और एलसीएफ से जुड़ी है वो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर से रिलेटेड। जैसे आप लोग जान ही रहे होंगे प्रॉपर्टीज, क्या है वो, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। दूसरे टर्म में इसको लिखा जा सकता है ऐसे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अभी हम लोग जो एग्जांपल लिए थे, हम लोगों ने दो एग्जांपल लिया, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल, जैसे बात करें 10 एंड 20 की, 10 और या फिर हम लोग बात कर लेते हैं 20 और 30 की। अगर इसकी एचसीएफ की बात किए तो इसका एचसीएफ हमारे पास था 10, जबकि एलसीएम की बात करें तो इसका जो एलसीएम हमें मिला था वो एलसीएम हमको मिला था 60, वो एलसीएम हमें मिला 60। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि 20 इंटू अगर 30 किया जाए तो ये रिजल्ट देता है 2 3 6 और 2 0 600। जबकि अगर हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो वो भी हमें क्या दे रहा है 10 इंटू 60 मतलब 600। क्या मिला कि एचसीएफ इंटू एलसीएम हमेशा बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इससे भी कई सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे इस बार आपके सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन मिल रखा है आप लोगों को, मतलब 2024-25 वाले सैंपल पेपर में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ। अच्छा, दे रखा है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 5। एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ दे रखा है कितना 5, एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपको दे रखा है 150 और क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम। अब बताइए कैसे बनाएंगे। अभी तो देखे सर, क्या देखे सर, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर होता है, क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। फिर वही लगाते हम लोग, लिखते प्रोडक्ट ऑफ नंबर बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ दे रखा 5, एलसीएम नहीं पता है, हम लोग x कंसीडर कर लिए, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर दे रखा 150। सो वाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150/5, 5 से कट रहा है 30 टाइम्स। इसका मतलब उन दोनों नंबर का जो एलसीएम हम लोगों ने निकाला ना, एलसीएम कितना मिल गया हमें 30।
कोई कंफ्यूजन? अच्छा, कुछ और नंबर्स हैं, जैसे अक्सर बहुत सारे नंबर अल्फाबेट्स के एक्सपोनेंट के फॉर्म में दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सैंपल पेपर की बात करें तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू, लिखा हुआ है p टू द पावर 3 एंड q टू द पावर 2 एंड b इज इक्वल टू p टू द पावर 2 एंड q टू द पावर 3, फाइंड वेयर p एंड q आर प्राइम नंबर्स। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ A एंड B। बात करें जैसे HCF बराबर सर क्या पढ़े थे, तो HCF बराबर हमें जस्ट पढ़े, क्या लेना है, तो कॉमन फैक्टर हैविंग लिस्ट पावर या कॉमन फैक्टर हैविंग लिस्ट पावर। तो यहां दिख रहा है P दोनों में कॉमन है और इसका पावर यहाँ 3, इसका पावर यहाँ 2, तो हमें लेना होगा P टू द पावर 2 इनटू Q फिर से कॉमन है और Q में जो छोटा पावर है Q टू द पावर 2, तो HCF ऑफ A एंड B क्या मिला, P टू द पावर Q एंड Q टू द पावर 2। भाई अगर बात करें हम लोग LCM की, तो LCM में लेना है मैक्सिमम पावर, तो P का पावर 3 एंड Q का पावर 3। तो बड़ा आसान लेवल का क्वेश्चन आप लोग को मिलता है, एक एक नंबर का क्वेश्चन है, MCQs में देखने को मिलते हैं। इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है वो कुछ इस तरीके से एक नंबर दे देगा, जैसे पिछले साल का शायद सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन है हम लोग के पास, वहां a इज इक्वल टू दे रखा है, a इज इक्वल टू p टू द पावर q, q टू द पावर 4 एंड b इज इक्वल टू p का स्क्वायर और q टू द पावर 3। इफ HCF is equal to p to the power m, q to the power n and LCM is equal to p to the power r and q to the power s, then find m plus n into r plus s। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे आप लोग फिर से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सर HCF यहां पे दे रखा है p टू द पावर m और q टू द पावर n, इसे हम 2 सेकंड के लिए इग्नोर करें। एक बात और देखें कि अगर हम इन दोनों का HCF निकालें, तो HCF तो जान रहे हैं, कॉमन फैक्टर हैविंग लिस्ट पावर, तो यहां पावर p का 2 है, यहां 3 है, तो हमें चुनना होगा p का पावर 2 और q के पास है तो फिर से q का पावर क्या मिलता, 3। अगर इस पोर्शन को और इसके साथ हम इक्वेट करें तो हमें दिख जाएगा ना, क्या मिल जाएगा सर, तो m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू कितना, 3, सो ऑन। अगर हम लोग निकाले क्या इसके LCM की बात करें, तो LCM फिर से वही हैविंग मैक्सिमम पावर, मतलब मिलता p का पावर 3 एंड q का पावर 4, और अगेन इस पोर्शन को इस पोर्शन के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो यहां से r इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 3 एंड s इज इक्वल टू मिल रहा है 4। सो भाई ना द वैल्यू ऑफ हमें निकालना था m प्लस n इंटू r प्लस n, तो m प्लस n हो गया 5 इंटू r प्लस n की बात करें तो 3 4 7, तो 7 5 जा 35। कोई कंफ्यूजन? तो बेसिक सा क्वेश्चन रहता है HCF और LCM पे। अच्छा, एक और स्टैंडर्ड मैथ की बात करें, आपके सिलेबस का वो पार्ट हुआ करता था यूक्लिड डिवीजन लीमा, जिसको कंप्लीटली हटा ही दिया गया है, लेकिन कभी कभी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मैथ्स स्टैंडर्ड पेपर का, वो कुछ इस तरीका सा है, द HCF ऑफ 85 एंड 238, द HCF ऑफ 85 एंड 238 is expressible in the form of 85m minus 238. Find value of m. Find value of m. अब हम यहाँ पे m का वैल्यू है, बोल रहे हैं कि जो इसका HCF है उसे लिखा जा सकता है 85 इंटू m माइनस 231। किसी भी नंबर को हम किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 10 है, अब इसी 10 को कोई बच्चा ये भी लिख सकता है क्या, तो 10 माइनस 20 माइनस 10, या कोई बच्चा 30 माइनस 20 की बात कर सकता है, कोई बच्चा इसको 5 इंटू 6 माइनस 10 इंटू 2 की बात कर सकता है। तो सेम वही बात है कि जो एक नंबर है हमारा जो HCF है उसे इस 2 नंबर के फॉर्म में लिखा गया। एक्चुअली यहाँ जो 2 नंबर दिए जाते हैं वो वही नंबर है रहते हैं
जिनका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब इसे हम कैसे फाइंड आउट करें? तो हमारा काम है, हम लोग निकालते हैं एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना। तो एचसीएफ अगर निकालने का तो 85 इज इक्वल टू लिखना होगा 85 मतलब 238 डिवाइडेड बाई 85, और इसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो दो बार लग रहा है। कितनी बार? दो बार, तो 170, ये 8, 13 में से 7 गया तो 6, और यहाँ 0। फिर बात करें 85, अब फिर कितने टाइम्स? तो 1 टाइम्स। अगर यहाँ क्या मिला? 68, यहाँ मिल रहा है 17, 68 को लगा रहा है 17 4 जा 68, और यहाँ से हमें पता चल गया कि जो सर एचसीएफ है भाई कितना आ गया? 70। अगर इसे हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखे, सो ऑन जैसा हॉरिजॉन्टल फॉर्म कहने का मतलब कि हर नंबर को किसी भी नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, जिसको हम लोग बात करें कि जैसे लिखना 238 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या? 85 इंटू 2 प्लस 68। फिर अगर 85 को लिख रहे हैं यहां से, अब 85 को यहां से लिख रहे हैं, कॉन्सेप्ट हर जगह वही यूज हो रहा है क्या? तो जो सर डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 85 इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 68 इंटू 1 प्लस 17, सो ऑन। अगर नीचे आए 68 को अगर हम डिविडेंड कंसीडर कर ले तो इस बार डिविजर बन गया 17 4 जा और प्लस क्या? 0। तो कंफ्यूजन? अच्छा यहां से देखें कि सर 17 को कैसे, हमारा काम हमेशा वो रहेगा कि जो हमारा एचसीएफ है लिखना तो उसको है, यहाँ एचसीएफ आया 17, तो हम लोग पहुंच गए इस लाइन में। अब 17 को कैसे लिखा जा सकता है या और क्या लिखा जा सकता है? तो इस पूरे पार्ट को हमें इक्वल टू के दूसरे साइड ले आना होगा। तो यहां से मिलेगा क्या सर? 17 इज इक्वल टू 85 माइनस 68 इंटू 1। फिर देख रहे हैं हमें 17 को ही एक्सप्रेस करना था, लेकिन किन दो नंबर में? तो एक जो नंबर था वो था 85 और दूसरा नंबर था 238। 85 तो हमें दिख रहा है, एक्स्ट्रा टर्म जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है? 68। इस 68 को हम रिप्लेस करना चाहेंगे, वो कहां हो जाएगा? तो जस्ट इससे ऊपर वाला स्टेप जहां हमें दिख रहा है कि 68 इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? यहाँ 85 का 85, 68 के जगह अगर इस पूरे बात को हम इधर ले जाएं तो ये मिलेगा 238 माइनस 85 इंटू 2, और बाहर पहले से लिखा हुआ है इंटू 1। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो 85 माइनस 238 प्लस 85 इंटू 2, ये दोनों जगह 85 है, कॉमन अगर 85 ले लेते हैं तो 85 कॉमन करने के बाद 1 और 2 मिलके 3, मतलब 85 इंटू 3 माइनस 238। अगर हम अपने क्वेश्चन को मिलाएं इससे तो ये नंबर सिमिलर सा दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 85 में सर क्या मल्टीप्लाई हो रखा है? 3। यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो रखा है? m। सो वाई m इज इक्वल टू कितना? 3। तो कंफ्यूज है? तो कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, और जैसे और एक दो टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं जो बेस्ड है कंपोजिट नंबर पे ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड छोटा छोटा क्वेश्चन मिल जाता है। जैसे एक क्वेश्चन सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2-digit composite number and smallest composite number। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों को फिर से निकालना क्या है? एचसीएफ या एलसीएम, दोनों निकालना है हम लोगों को। और एचसीएफ और एलसीएम निकालना किसका? तो दो नंबर है। पहला जो नंबर है वो क्या कर रहा है? 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर हम बात करें 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर तो वो 10 है, और 10 कंपोजिट भी है। क्यों? क्योंकि 10 के सर 1 भी फैक्टर, 2 भी फैक्टर, 5 भी फैक्टर और खुद 10 भी फैक्टर। तो 10 के टोटल 4 फैक्टर, और कंपोजिट नंबर तो उन्हीं को कहते हैं जिनके 2 से क्या हो? ज्यादा फैक्टर हो। तो अगर हम बात करें एक नंबर हमारे पास इनडायरेक्टली ना, आपको नंबर ना देके कुछ बातें लिखी रहती है, एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन रहता है उन नंबर्स के बारे में। और आप अगर जान रहे हैं कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, तो आप उस नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से नंबर हमें मिल गया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर की बात करें तो वो नंबर है 10, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की चर्चा हो तो वो नंबर था हमारे पास 4।
अब 10 और 4 का अगर एचसीएफ निकालना चाहे तो एचसीएफ आप लोग को मिल जाएगा 2। कैसे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। इसको लिखे 2 into 5 और इसको लिखे 2 into 2। यहाँ 2 का पावर 2, यहाँ 2 का पावर 1। एचसीएफ में हैविंग मिनिमम पावर लेना है हमें, और एलसीएम में मैक्सिमम पावर मतलब 2 का पावर 2 into 5 का पावर 1, 2 2 जा 4 और 4 into 5 20। तो कंफ्यूजन? अच्छा, कुछ क्वेश्चन, दो और क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम पे जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आ जा रहा है, टू शो एनी गिवन नंबर एज अ कंपोजिट नंबर। जैसे आप लोग देखे होंगे बुक का एक क्वेश्चन है कि सो दैट 7 into 13 into 17 plus 13 is a composite number। मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार। इस बार सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, या हम लोग प्रीवियस ईयर में देखे तो कई बार इसी टाइप का कोई नंबर लिखा रहेगा और उसको दिखाना है कि ये कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो जस्ट सबसे पहले हम लोग जान लें कि कंपोजिट नंबर सिंपली कहते हैं किसको, है ना। डेफिनेशन ही उसका प्रूफ है। कंपोजिट नंबर का मतलब मोर देन 2 फैक्टर। तो हमारा काम है किसी भी गिवन नंबर को कभी भी कंपोजिट दिखाना हो तो बस उसके 2 से ज्यादा फैक्टर खोज के दिखा देने। अब जैसे इसी नंबर में हम लोगों ने 13 को कॉमन ले लिया तो नंबर मिला 7 into 17 प्लस क्या 1। अब जैसे ही इसको लिख पा रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि देखिएगा 13 1 7 into 17 plus 1 and number itself is factor of given number, so it is composite number। कंफ्यूजन? बड़ा आसान सा प्रूफ। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बोर्ड वालों की पसंद बनी पड़ी है, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वो क्या है? तो सो दैट, या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ 6 to the power n gives 0 as its यूनिट डिजिट। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोल रहा है क्या, 6 का पावर n, यहां पे n क्या है, एनी नेचुरल नंबर। क्या कभी भी ये 0 पे एंड करेगा? अब 0 पे एंड करने का मतलब कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर हमें 0 दिख रहा है, दैट मीन्स वो नंबर डिविजिबल होगा किससे, 10 से। और 10 से डिविजिबल होने का मतलब, 10 से डिविजिबल होने का मतलब नंबर को डिविजिबल होना पड़ेगा 2 से एंड 5 से, क्योंकि 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 10। 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 10। किसी भी नंबर को अगर हमें डिविजिबल बनाना है 10 से, इसका मतलब उसके फैक्टर होने चाहिए 2 और 5। यहां हम लोग देखते हैं फर्दर, 6 to the power n को लिखा जा सकता है 2 into 3 to the power n, 2 का पावर n into 3 का पावर n। देयर इज नो प्राइम फैक्टर as 5, so why this number is not divisible by, ये not ends at 0, this number is not ends with 0। तो कंफ्यूजन? तो आज इस वीडियो में हम लोग मेनली जो फोकस कर रहे थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे रेशनल नंबर के, उसके इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और मतलब एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, टू सो दैट √3 √5 या √7 या फिर कुछ मिक्स नंबर मिल जाते हैं जैसे 2 + √3 इज अ इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके।